अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो अब आज हम इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे पास जो है ये है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारी जो एम्स हैं, फर्स्ट एम ये है कि कोलिजन के बाद दोनों मैसेज की वेलोसिटीज़ क्या होंगी। तो फर्स्ट एम है हमने वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमें पता होती हैं, इस वजह से हम आफ्टर कोलिजन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन में जो कुछ केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम 4 केसेस जो हैं इलास्टिक कोलिजन के उनको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये आज के लेक्चर की हमारी बेसिक एम्स हैं, वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन और स्पेशल केसेस जो हैं इलास्टिक कोलिजन के 4 केसेस जो हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे। और चलते हैं अपने टारगेट्स की तरफ और इनको देखते हैं डिटेल में। तो लेट अस स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद जो बॉल्स की वेलोसिटीज़ होती हैं वो अननोन होती हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो उन वेलोसिटीज़ को हमने कैलकुलेट करना है कि m1 और m2 की वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन क्या होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन सिस्टम का ये आ जाएगा और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसके इक्वल आ जाएगा। तो जहाँ पे प्राइम वेलोसिटीज़ हैं इट मीन्स के ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, और यहाँ पे अनप्राइम वेलोसिटीज़ हैं ये मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन है। तो ये हमने इक्वेशन पार्ट 2 में ड्राइव की थी कि यहाँ पे v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो यहाँ पे आप लोग इसको रीअरेंज करें, v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये v2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो v2 प्राइम की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 3 में, v2 खत्म हो जाएगा, v1 प्राइम आ जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, v1 प्राइम। तो v2 प्राइम की ये वाली वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखें इसको v2 प्राइम को रिप्लेस कर दिया किससे, इससे। ये देखें m2 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। अब इसको अगेन रीअरेंज करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अगेन उस सारी इक्वेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1 प्राइम प्लस m2, तो ये सारी v2 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी हुई है। अब इसको जस्ट क्या करें, ओपन कर लें। यहाँ पे देखें ये साइड एज इट इज़ उतार लें, ये साइड भी, यहाँ पे ये टर्म भी एज इट इज़। तो यहाँ पे देखें m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2, ये आ जाएगा। उसके बाद अब आप लोग क्या करें कि जहाँ पे v1 कॉमन आ रहा है v1 कॉमन ले लें, और जहाँ पे v1 प्राइम कॉमन आ रहा है v1 प्राइम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे देखें इस टर्म में हमारे पास क्या है, यहाँ पे v1 है, तो इससे क्या m1 आ गया। अब देखें किसी और में है v1, इस टर्म में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस टर्म में है। ये देखें ये टर्म क्या है, v1, लेकिन ये टर्म इधर प्लस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये माइनस m2, तो v1 प्राइम कॉमन आ गया। तो ये टर्म और ये टर्म जो है हमने यूज़ कर ली हैं। अब देखें v2 प्राइम v2 किन में कॉमन आ रहा है, इसमें v2 है, इस साइड पे देखें किसी और में है, ये देखें इसमें v2 है। ये इधर माइनस की उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। इसमें भी देखें m2 v2 और ये भी m2 v2, तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2m2 v2। तो अब ये टर्म भी यूज़ होगी और ये टर्म भी यूज़ होगी। अब रहेगी जस्ट हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। इन दोनों में देखें v1 प्राइम कॉमन आ रहा है, तो v1 प्राइम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा m1 और ये क्या आ जाएगा, m2, m1 प्लस m2। तो अब m1 m2 इधर क्या करें, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो v1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर m1। ये देखें इसको डिवाइड कर दें सिर्फ इस टर्म से, ये तो ये आ गया इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, v1 प्राइम की। अब इसमें सारे फैक्टर्स नॉन है, v1 प्राइम कैलकुलेट हो सकता है। देखें m1 m2 नॉन है, v1
m1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हम खुद मूव करवाते हैं मैसेज को, तो इस वजह से ये भी नॉन है। उसके बाद देखें ये v2 आ रहा है, ये भी नॉन है। सिर्फ दो अननोन क्वांटिटीज हैं, वो क्या है, v1 प्राइम और v2 प्राइम, यही हमने कैलकुलेट करनी है। तो v1 प्राइम कैलकुलेट कर लिया, अब आपने कैलकुलेट करना है v2 प्राइम, ये आप खुद करेंगे। अब जैसे अगेन इसको मैं बता देता हूँ आप कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखें अगेन इन इक्वेशंस को लिखेंगे आप लोग, इनको लिखने के बाद सेम लिखने एज इट इज़। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने v2 यहाँ से कैलकुलेट किया। आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट कर दें, तो आप v2 के लिए रीअरेंज करें तो आंसर आ जाएगा। अगर v2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 प्राइम आ जाएगा। अगर आप इसी रिलेशन से v1 प्राइम की वैल्यू ऐसे ही रीअरेंज करके कैलकुलेट करें और उसको पुट कर दें यहाँ पे v1 प्राइम की जगह पे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी हुई है ये वाली v2 प्राइम की वैल्यू ये, तो आपने इसको डेरिवेट करना है जैसे यहाँ पे मैंने v1 प्राइम को कैलकुलेट किया। सेम स्टेप है इसके भी। तो यहाँ पे v2 प्राइम आ जाएगा, इसमें भी देखें m1 m2 है, v2 प्राइम और v2 है और v1 है। ये v1 भी नॉन है, v2 भी नॉन है, मैसेज भी नॉन है, तो ये v2 प्राइम जो है ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ हैं v1 प्राइम एंड v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन वो कैलकुलेट की जाती हैं इन्हीं फॉर्मूला से। तो ये तो अब इसके हैं नेक्स्ट स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन में। अब ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन से भी। तो केस 1 देखें, इसमें केस 1 है कि अगर दो इक्वल मैसेज में कोलिजन होगी तो फिर क्या होगा, अगर इक्वल मैसेज में कोलिजन होंगी तो फिर क्या होगा। तो इस लाइन को आप लोग रट्टा मार लें कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में हैं और उन दोनों कोलाइड करें, मैसेज इक्वल हों, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ पे एक एनिमेशन है, इसको देखें। लेकिन एनिमेशन देखें, कोलिजन से पहले इस एम की, ब्लैक एम की वेलोसिटी कितनी है, हाफ वी है, और इसकी कितनी है, इसकी वेलोसिटी v है। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। अब ब्लू मैस की वेलोसिटी हाफ हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो इक्वल मैसेज के जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। यहाँ पे देखें इसको, ये देखें इसकी वेलोसिटी, ये देखें। अब इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है, इसकी हाफ है, इसकी क्या हो जाएगी, कोलिजन के बाद इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी ब्लैक एम की ब्लू के पास चली जाती है और ब्लू एम की किसके पास आ जाती है, ब्लैक के पास आ जाती है। तो अगर इक्वल मैसेज के ऑब्जेक्ट कोलाइड करें तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे कि वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं। इसको प्रूव करने के लिए आपने अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, अब यहाँ पे देखें कि v1 प्राइम ये फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करके हैं, v2 प्राइम का फॉर्मूला ये वाला ड्राइव करके हैं। अभी जो केस है वो हमारे पास केस क्या है, m1 किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। पुट करें, इसमें देखें हमने कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज को चेक करना है, इसमें रिप्लेस कर दें। यहाँ पे इसमें देखें m2 को m1 से रिप्लेस कर दें, तो देखें यहाँ पे ये उतार लिया, ये नीचे m1 माइनस m1, तो नीचे भी m1 प्लस m1, ये देखें m1 माइनस m1 जीरो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो गई ये। उसके बाद इसमें देखें m2 को रिप्लेस कर दिया किससे, m1 से, डिनोमिनेटर में भी m1 प्लस m2, तो ये ऊपर 2m1 है, नीचे भी क्या बना 2m1, तो 2m1 से कैंसिल आउट, तो v2 रह गया जस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली टर्म v2 रह जाएगा, ये तो ज़ीरो हो चुकी है। तो यहाँ से क्या आ गया, v2 किसके इक्वल है, v1 प्राइम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, v2 वेलोसिटी है m2 की बिफोर कोलिजन, और ये किसके इक्वल है, m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। v1 प्राइम क्या है, m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, और ये किसके इक्वल आई, m2 की वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन। हुआ क्या कि जो वेलोसिटी थी m2 की बिफोर कोलिजन, अब वो m1 की है आफ्टर कोलिजन। इसी तरह v2 प्राइम में इसमें भी पुट करें, m1 को m2 के इक्वल पुट करेंगे तो सेम अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे पुट करके देख लें आप लोग, यहाँ पे सिंपल पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें
m2 है, m2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, m1 से। अगेन ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि m2 को जब m1 से रिप्लेस करेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इस टर्म को देखें, अगेन ये देखें 2m1 नीचे भी 2m1, तो ये तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1, तो v1 किसके इक्वल आ गया, v2 प्राइम के। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये m1 की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और ये किसके इक्वल आ गई, m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। v2 प्राइम m2 की वेलोसिटी है। तो हुआ क्या है कि कोलिजन में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना, आपको प्रूव भी ऐसे करना आना चाहिए जैसे मैंने किया हुआ है, कि जब इक्वल मैसेज के ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के रिजल्ट में दोनों मैसेज की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती हैं। m1 की वेलोसिटी अगर कोलिजन से पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, और m2 की वेलोसिटी कितनी थी कोलिजन से पहले, इसकी थी 3 मीटर पर सेकंड। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 की वेलोसिटी 3 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होती। इसकी पहले कोलिजन से ज़्यादा थी काइनेटिक एनर्जी, इसकी कम थी, कोलिजन के बाद इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इक्वल मैसेज में जब कोलिजन होती है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं। अब आ जाएं केस 2। तो केस 2 में देखें कि कोलिजन बिटवीन इक्वल मैसेज व्हेन वन इज एट रेस्ट। अब मैसेज इक्वल है लेकिन एक मैस कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन क्या है, m1 किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। लेकिन m2 v2 इज इक्वल टू 0 का मीनिंग है m2 रेस्ट के ऊपर है। m2 कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। ये वाली एनिमेशन देखें, आपको वैसे ही बिलियर्ड बॉल का ये केस है, तो ये आपको वैसे ही सारा क्लियर हो जाना चाहिए एनिमेशन से। ये देखें, अब जो अगर इक्वल मैसेज है, जो बॉल रेस्ट के ऊपर थी वो मूव कर गई है, तो जो बॉल कहाँ पे थी, मोशन में थी, वो स्टॉप हो गई है। तो जितनी ये वाइट बॉल जितनी वेलोसिटी से आएगी उतनी वेलोसिटी से रेड बॉल मूव कर जाएगी। तो सिंपली जो बॉल मोशन में होती है वो रुक जाती है, और जो रुकी हुई होती है रेस्ट में होती है वो मूव कर जाती है। तो सेकंड केस बिलियर्ड बॉल केस है, और इसमें यहाँ पे अब v2 पहले 0 था, अब v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और जो इस कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो m1 की जो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है उसके इक्वल हो जाएगी। तो अब सेम वेलोसिटी से ही आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, और खुद कहाँ पे आ गया, रेस्ट में आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसी केस को यहाँ पे देखें। तो अगेन हम m1 विल कम टू रेस्ट एंड m2 विल मूव विद सेम वेलोसिटी। अब अगेन फॉर्मूला किसका लिखेंगे, v1 प्राइम का जो ड्राइव किया हुआ है, v2 प्राइम का ड्राइव किया हुआ है। तो अब गिवन क्या है, m1 किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है, लेकिन v2 क्या है, 0 है। यहाँ पे देखें, इसमें v2 को रिप्लेस कर देंगे 0 से, क्योंकि m2 कहाँ पे है, कोलिजन से पहले 0 पे है। ये देखें 0, ये सारी टर्म तो हो गई 0 ये यहाँ पे। अब इसको देखें m1 माइनस, अब यहाँ पे जो m2 है उसको रिप्लेस करना है हमने किससे, m1 से, क्योंकि हमारे पास m1 किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। दोनों के मैसेज क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन v2 भी क्या था, 0 था, क्योंकि m2 बिफोर कोलिजन रेस्ट के ऊपर था। अब ये वाला डाटा इन दोनों में पुट करें। अब जब फर्स्ट में पुट करेंगे इसमें, तो ये टर्म तो v2 ने 0 कर दिया, लेकिन ये m1 माइनस m1 ये भी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो देखें v1 प्राइम क्या आ गया, 0। v1 प्राइम किसकी वेलोसिटी है, m1 की आफ्टर कोलिजन। इसका मीनिंग क्या है कि कोलिजन के बाद अब m1 रेस्ट में आ जाएगा, जो कोलिजन से पहले मूव कर रहा था। उसके बाद देखें इसमें v2 प्राइम कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगेन रिप्लेस करें m2 को किससे, m1 से। m1 से जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, या v2 ही 0 है, यहाँ पे 0 पुट करें, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये देखें, उसके बाद इस टर्म में देखें, ऊपर 2m1 है, नीचे क्या है, m1। इस m2 को m1 से रिप्लेस कर देंगे तो नीचे भी 2m1 बन जाएगा, ऊपर भी 2m1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये v1 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 किसके इक्वल आ गया, v2 प्राइम के। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोलिजन के बाद v2 प्राइम किसके इक्वल है, m1 की वेलोसिटी v1 है बिफोर कोलिजन। तो हुआ क्या कि जो m2 है वो मूव कर जाएगा कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। v1 वेलोसिटी किसकी है, m1 की है बिफोर कोलिजन। तो दो मैसेज इक्वल हों
तो होता क्या है, जब वो कोलिजन करते हैं जो मोशन में होता है वो रेस्ट में आ जाता है, और जो रेस्ट में होता है वो उतनी ही वेलोसिटी से आगे मूव कर जाता है। तो सिंपली वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है यहाँ पे भी। तो थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस है हमारे पास कि एक लाइट बॉडी जो है वो कोलाइड करती है मैसिव बॉडी से, और मैसिव बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। एक लाइट बॉडी एक मैसिव बॉडी में आके कोलाइड करती है। तो गिवन डाटा में देखें m1 लाइट बॉडी मूव कर रही है, m2 कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर। m2 मैसिव है, m1 क्या है, लाइट है। तो m1 मच मच लेस देन m2। तो जो लेस मैस है उसको क्या ले लेंगे हम, उसको ज़ीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे m1 लेस है, तो यहाँ पे ये वाला m1 ज़ीरो लेंगे, m2 ज़ीरो नहीं लेंगे, m1 ये आ जाएगा। तो m1 किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और m2 कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। इस एनिमेशन को देखें और एनिमेशन से ही रिजल्ट आप ये देखें, ये लाइट बॉडी है, ये हैवी बॉडी रेस्ट के ऊपर है। तो हो क्या रहा है, ये देखो, ये इसमें जाके हिट करती है, वापस मुड़ के आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो रही है। जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आते हुए ये देखें, अगर आप एनिमेशन में देखें तो इसकी वेलोसिटी थी +1 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कोलाइड करती है तो खुद ही वापस आ जाती है। इसको, ये हैवी है, इसे मूव ही नहीं कर पाती, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। वेलोसिटी जाते हुए 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब वापस आती है तो -1 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। जाते हुए भी 1 मीटर पर सेकेंड है, वापस आते हुए भी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो जब एक लाइट बॉडी हैवी बॉडी रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है उसमें हिट करती है, तो हैवी बॉडी अपनी जगह पे मौजूद रहती है, लाइट बॉडी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। इसको हमने मैथमेटिकली अगेन जैसे ऊपर प्रूव करके आए हैं वैसे प्रूव करेंगे। अगेन आप लोग वैसे ही उन्हीं इक्वेशंस को अगेन रिपीट करेंगे। v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ को अगेन हम लोगों ने लिख दिया वैसे ही। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वैल्यू है v1 प्राइम की जो हमने डेरिवेट की हुई है, v2 प्राइम। अब डाटा जो है वो पुट कर दें। यहाँ पे देखें, m1 भी ज़ीरो है और v2 भी क्या है, ज़ीरो है। तो इसमें पुट कर रहे हैं, पहले v1 प्राइम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें, m1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये क्या रह गया, m2 ओवर m2, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो v1 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखें माइनस का v आ जाएगा, क्योंकि m2 से कैंसिल आउट, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये टर्म वैसे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि v2 क्या है, ज़ीरो। इसमें देखें v2 है, तो ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो। ये सारी टर्म ज़ीरो होगी। v1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, -v1 के। इसका मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गई है, कि पहले कोलिजन से पहले वेलोसिटी -v थी, अब क्या है, +v है। तो कोलिजन से जब हैवी बॉडी लाइट बॉडी हैवी बॉडी में कोलाइड करती है तो वो वहीं से वापस आ जाती है। जस्ट होता क्या है, उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। ये हैवी बॉडी है, ये लाइट बॉडी जाएगी, वो उसी पाथ के ऊपर वापस आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो माइनस के साइन का आना क्या बताता है कि डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो चुकी है, बस। तो v1 प्राइम किसके इक्वल है, -v1 के। मीन्स ये +v था, 1 था, अब वेलोसिटी कोलिजन के बाद -v1 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। उसके बाद v2 प्राइम कैलकुलेट करें, तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले भी ज़ीरो थी, कोलिजन के बाद भी अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। अब m1 को तो आप 0 पुट करेंगे, v2 आपने पुट किया 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 v2 की वजह से। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये m1 को जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ये भी 0 हो जाएगी, ये तो ये भी 0, तो v2 प्राइम क्या आ गया, 0। मीन्स के हैवी बॉडी कोलिजन के बाद भी रेस्ट के ऊपर रहेगी, और कोलिजन से पहले भी वो कहाँ पे थी, रेस्ट पे थी। तो ये था थर्ड केस। और लाइट बॉडी हैवी बॉडी में कोलाइड करेगी तो लाइट बॉडी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, हैवी बॉडी में कोई चेंज नहीं आती। अब हमारे पास 4 केस में एक हैवी बॉडी जो है लाइट बॉडी रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है उसको कोलाइड करती है। तो अब m1 जो है वो
हैवी बॉडी है और जो m2 है वो क्या है, लाइट बॉडी है। तो इस वजह से जो लाइट बॉडी है उसका मैस इग्नोर कर दिया जाता है। m2 लाइट बॉडी है, इसका मैस क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। और लाइट बॉडी रेस्ट पे मींस m2 रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, v2। ये m2 की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, तो ये कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर, इस वजह से इसको जीरो लेंगे। एनिमेशन देखते हैं अगेन, यहाँ पे देखें ये ब्लू बॉल यहाँ पे रेस्ट के ऊपर है, तो ग्रीन बॉल हैवी है, उसके ऊपर आके हिट कर दिया। तो ग्रीन बॉल उतनी ही वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, लेकिन वो छोटी सी बॉल बेचारी वो इतनी तेज भागेगी। तो जो लाइट बॉडी होती है वो डबल वेलोसिटी से भागती है। अगर ग्रीन बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये ग्रीन बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भागेगी। लाइट बॉडी डबल वेलोसिटी से भागती है किसकी, हैवी बॉडी की वेलोसिटी से। अगर इसकी 5 मीटर पर सेकंड है तो ये भागेगी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और अगेन हमने इसको कैलकुलेशन से ही प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगेन देखें v1 प्राइम v2 प्राइम, अब डाटा इसमें क्या है, इसमें m2 0 है और v2 क्या है, 0 है। इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करें, अब कैलकुलेशन खुद करें। तो v1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, v1 किसके इक्वल आ गया, v1 प्राइम। ये m1 है, हैवी बॉडी है। हैवी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इक्वल है, हैवी बॉडी में कोई चेंज नहीं आई। देखें ये v1 किसकी वेलोसिटी, m1 की, जो हैवी बॉडी है बिफोर कोलिजन। v1 प्राइम क्या है, m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। उसके बाद देखें यहाँ पे इसमें 2 जनरेट होता है, और 2 मिसिंग है, मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 आएगा, मैं यहाँ से आपको जनरेट करके बताता हूँ। इसमें पुट करें आप लोग, यहाँ पे अब हम पुट करेंगे m2 को 0, तो m2 को 0 पुट कर दें और v2 को 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब इसमें देखें आप लोग, इसमें हम लोग पुट करेंगे m2 को हम 0 पुट करेंगे, इसको भी 0 कर दिया, ये देखें। तो इसके नीचे m1 रह गया, ये क्या रह गया, m1 कैंसिल आउट, तो ये क्या आएगा 2v1। यहाँ पे ये क्या आएगा 2v1, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1 आएगा, 2v1। तो अब देखें जो लाइट बॉडी थी वो m2 था, तो उसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी है, डबल वेलोसिटी है किसका, 2v1 किसकी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी m1 की। इसका मीनिंग ये है कि v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। जो लाइट बॉडी है वो हैवी बॉडी की वेलोसिटी का डबल से मूव करती है, 2v1। ये यहाँ पे लाइट बॉडी थी v2, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल आई, 2v1। मींस के v1 हैवी बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो उसकी डबल वेलोसिटी से ये भागेगी। तो जब हैवी बॉडी लाइट बॉडी में हिट करती है तो लाइट बॉडी हैवी बॉडी की डबल वेलोसिटी से आगे भागती है। तो ये था हमारे पास 4 केस। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसे इंशाल्लाह एड्रेस करूँगा।